26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है। तो बात इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के करीबी की हत्या कर दी गई है। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? कैसर फारूक की कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक तरफ आपको बताएं कि लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे के गुमशुदगी की अपहरण की खबर सामने आ रही है। वहीं करीबी के मारे जाने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था, उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी और लश्कर को बनाने के बाद ये कई साल वहीं पे लाहौर के आसपास रीजन में हाफिज सईद के साथ काम करता रहा। हाफिज सईद के राइट हैंड की तरह हो गया था। पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। इंडियंस को मरवाने की, भारतीयों को मरवाने की साजिश करता था, लेकिन जब खुद पे गोली चली तो देखिए कैसे ये भागा अपनी जान बचाने के लिए। मौत का खेल खेलने वाले लोग भी अपनी जान जरूर बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं अपने मौत से कितना डरते हैं। जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। हिंदुस्तान पीपल में आपका स्वागत है दोस्तों। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी कैसर फारूकी को गोलियों से भून दिया, जिस पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस समय वह अपने कुछ साथियों के साथ बाहर जा रहा था, पर उसे पता नहीं था उसकी मौत उधर उसका इंतजार कर रही है। हाफिज सईद दोस्तों अपनी बेटे की मौत के आंसू नहीं पोंछ पाया था, लेकिन उसके करीबी को दोस्तों रॉ ने उड़ा दिया। ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार का कहना है। इस पर दोस्तों हाफिज सईद बहुत घबराया हुआ है और वो इधर उधर भाग रहा है, और सरकार उसको दोस्तों पाकिस्तान की सरकार जो है जो उसको और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों आगे क्या होगा दोस्तों इस वीडियो में आगे देखते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशन है, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है। और इस पे क्या बात हो रही है? क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है? और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है? कौन है ऐसे? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हक़ान अब्बासी हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है। द ओनली थिंग व्हिच इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। इस हवाले से ये ना बताएं कि फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया। दुनिया में एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसके अंदर ये जो चीज़ बार-बार कही जा रही है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है? एक तो चलो ये रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 वाक़ये जो हैं वो हुए हैं
आज पाकिस्तान में मियाँ वाली जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनका होम टाउन है, वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है और जिसमें 2 लोग जो 2 टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं और पुलिस वालों ने बड़ा बढ़-चढ़ के उस पे उनको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। तो लगता ये है कि कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हिच इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस तरह डेंजरस ट्रेंड है कि आप किसी बंदे को भी मार दें और वो आपस में आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है, वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है इसके हवाले से जो पाकिस्तान की पुलिस है, जो सिंध की पुलिस एंड पंजाब की पुलिस, दे नीड टू कम अप एंड दे नीड टू ब्रिंग फैक्ट्स अबाउट इट। ये नहीं है कि देखिए ये बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, आप इनको जो है वो कहते रहें कि ये लोग जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है टू सपोर्ट जहाद एट दिस मोमेंट, लेकिन ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको दे नो ऑल दीज मैन एंड पीपल एंड दे हैव बीन फॉलोइंग देम। इसी तरह अगर आपको याद होगा कि जो हाफिज़ सईद की जो रहाइश का आई थिंक लाहौर में जॉर्ज टाउन, वहाँ बहुत बड़ा हमला हुआ था एंड दे जिन्होंने ये करवाया था उनको ये समझ थी कि हाफिज़ सईद इस जगह पे है और इधर जाने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको बारूद से भरा हुआ गाड़ी चाहिए, और उससे जो जिस बंदे तक पहुंचना है, उसके घर के इतनी दूर ये गाड़ी खड़ी होगी और वो गाड़ी में बारूद फटेगा तो हो सकता है वो बंदा भी मारा जाए, इर्द गिर्द तो जो तबाही होगी वो होगी। तो उस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा था कि इसके इंडिया से ताने बाने जुड़ते हैं, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये ताने बाने जुड़ना इज़ नॉट समथिंग ऑफ वैल्यू। द मोस्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इफ समवन एल्स मेक्स द केस, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रही है इस हवाले से, एक बात। दूसरा ये है क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसके पास हम बार बार डॉजियर्स लेके जाते रहे हैं, वो इस हवाले से क्या बात करते रहे हैं।